गुड मॉर्निंग सभी को राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों डेली का अपना एक टारगेट सेट कीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसको अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिएगा, ठीक है। और आप डेली करंट अफेयर को मेरे भाई 15 से 20 मिनट दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपकी करंट अफेयर है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। और आपको एग्जाम में हर एक कोई भी आप एग्जाम दे लेना, हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। एचएससी का है, एसएससी का है, यूपीएससी का है, डीआरडीओ, इसरो, डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम है, ठीक है ना, या रेलवे कोई भी एग्ज़ाम है, या किसी भी स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ से करंट अफेयर है वो कवर अप कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और रही बात, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ओके। और जो अपना चैनल का नाम है वो है एसके स्टार एजुकेशन, ठीक है। और मेरे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी पीडीएफ, किसी भी टॉपिक की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी वो। और अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो आपको मिलेगा एस के स्टार एजुकेशन के नाम से, ठीक है। और नहीं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो जो हमारी करंट अफेयर क्लास है उसे हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मेरे भाई आपकी स्क्रीन पे है। अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। तो जो मेरे भाई विश्व कछुआ दिवस है वो मेरे भाई 23 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 23 मई को मनाया गया है। 23 मई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, हर वर्ष 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, मनाया गया है। यह दिन कछुओं कछुओं और कछुए की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण, जागरूकता और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करने के लिए समर्पित होता है, ठीक है ना। मतलब अगर पूछ लेते कि ये जो कछुआ दिवस है क्यों मनाया जाता है, कि कछुओं के लिए विभिन्न प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण है, जागरूकता है, ठीक है, और प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 23 मई को हर वर्ष मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। चलिएगा, और ये पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। आगे है मेरे भाई मई मंथ की इम्पोर्टेंट डेज। फर्स्ट जो है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, राम किशन मिशन स्थापना दिवस। 2 मई की बात करूं तो मेरे भाई विश्व टूना दिवस होता है। 3 मई की बात करूं तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस होता है। 4 मई की बात करूं तो कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई की बात करूं तो विश्व हाथ स्वास्थ्य दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 मई की बात करूं मेरे भाई तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है मेरे भाई। 7 मई की बात करूं तो विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस है जो मनाया जाता है। 11 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई की बात करूं तो मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 16 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय सॉरी राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 मई की बात करूं तो विश्व दूरसंचार दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई की बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई की अगर हम बात करें मेरे भाई तो विश्व परिवार चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 20 मई की बात करें तो विश्व मधुमक्खी दिवस। और 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व आतंकवाद विरोधी दिवस और विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है। और 22 मई की बात करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है मेरे भाई, ओके। तो ये जो है मई मंथ के अब तक के इम्पोर्टेंट डेज हैं मेरे भाई।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे भाई वो आपकी स्क्रीन पे है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा झुंड झुंडपी जंगलों को वन भूमि घोषित किया गया है मेरे भाई। तो ये जो वन भूमि घोषित किया गया है ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है मेरे भाई। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र ने कहा है कि जो झुंडपी जंगलों को वन भूमि घोषित कर दिया जाए। ओके, बात करें महाराष्ट्र की कैपिटल की तो मुंबई है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो देवेंद्र फडणवीस है मेरे भाई। और गवर्नर की बात करूँ तो सीपी राधाकृष्णम है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है मेरे भाई। महाराष्ट्र सरकार ने पिक ई रिक्शा योजना शुरू की है मेरे भाई। महाराष्ट्र ने कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधक हासिल किया है मेरे भाई। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास स्टलिक पुणे में हुआ है मेरे भाई। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर रखा है मेरे भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ से। और राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया है मेरे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। एप्पल के ऊपर जो टैरिफ लगाएगा मेरे भाई वो 25% लगाएगा। 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है अमेरिका के राष्ट्रपति है जो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। चलिएगा, हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है मेरे भाई। तो इन्होंने जीता है और इनका नाम की अगर मैं बात करूं तो इनका नाम है मेरे भाई मोनिका केजियास मेबिरिंग। ओके, ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल इन्होंने जीता है मेरे भाई। चलिएगा, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अशित महिला तसेंगो गलेई बनी है। और कैटलिन सेड्रानील ने मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब जीता है। और शिवांगी देसाई ने मिस चाम इंडिया 2024 का खिताब जीता है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है मेरे भाई। तो ये जो उद्घाटन है ये लखनऊ के अंदर किया गया मेरे भाई। लखनऊ इसका राइट आंसर होगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में भारत के सबसे बड़े टाइटेनियम और सुपर लॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। किन किन्हों ने, केंद्रीय रक्षा मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री, ठीक है ना। और ये जो टाइटेनियम प्लांट है ये पीटीसी इंडस्ट्री लिमिटेड के सहायक कंपनी एरोलाइ टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। हाल ही में चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं को अधिकतम संख्या घटाकर कितनी की है मेरे भाई। तो ये 1200 कर दी गई है मेरे भाई, ठीक है। अधिकतम संख्या घटाकर 1200 कर दी गई है। पहले ये संख्या कितनी थी मेरे भाई, 1500 थी। कितनी थी, 1500 थी ये पहले, इनको घटाकर 1200 कर दी गई है, ठीक है। चलिएगा, ये देखिएगा भारत में चुनाव आयोग द्वारा घोषित कदम। मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 होगी, ठीक है। मतदाताओं के लिए मतदान की सुविधाजनक बनाने के लिए ऊंची इमारतें आवासीय कॉलोनियों में मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा मतदान से रिलेटेड है मेरे भाई। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा सा प्यारा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई ये।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में कौन एनडीबी का 9वां सदस्य बना है मेरे भाई। तो जो एनडीबी का 9वां सदस्य बना है वो बना है मेरे भाई अल्जीरिया। कौन बना है? अल्जीरिया। अल्जीरिया इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये देखिएगा, अल्जीरिया ऑफिशियल्स बिकम्स मेंबर कंट्री ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो अल्जीरिया इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं मेरे भाई कैपिटल की अल्जीरिया की कैपिटल की बात करूँ तो अल्जीरिया है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो अल्जीरिया दिनार है। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अब्देल मदेलजीन और तिबायून है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में पूर्वोत्तर निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ है मेरे भाई। जो पूर्वोत्तर निवेश सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो ये जो पूर्वोत्तर हुआ है मेरे भाई ये हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर। न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने चंगोस द्वीप समूह किस देश को सौंपा है मेरे भाई। तो ये सौंपा है मॉरिशस। ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, मॉरिशस। मॉरिशस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये 22 मई को मॉरिशस के साथ एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं यूनाइटेड किंगडम ने। ठीक है ना, और जिसके तहत हिंद महासागर में स्थित विवादित एक रणनीति रूप से महत्वपूर्ण चौंगोस द्वीप समूह को संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी गई है। ओके, चलिएगा मॉरिशस की बात करूं मेरे भाई कैपिटल की तो पोर्ट ल्यूज है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो म्यूर्स रुपए है मेरे भाई। ठीक है ना, मॉर्टिन्स। और जो प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो डॉक्टर नवीन राम गुलाम है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेजर जनरल डेविन जिली को किस देश के यांत्रिक खुफिया विभाग शिन वित्त का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया मेरे भाई। तो ये इजराइल का किया गया मेरे भाई। इजराइल इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, खुफिया विभाग जो शिव वित्त का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है वो इजराइल को किया गया है। इजराइल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इजराइल की कैपिटल की बात करें क्या हो सकती है तो जेरूसलेम है मेरे भाई। करेंसी की बात करूँ तो इजराइल न्यू स्केल है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो बेंजिम है मेरे भाई। और प्रेसिडेंट की बात करूँ तो इसाक हेरोज है मेरे भाई। ओके, चलिएगा इजराइल से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इजराइल ने 1.4 बिलियन डॉलर की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शुरू की है। इजराइल के शोधकर्ताओं और ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है मेरे भाई। ठीक है, इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया है। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना है मेरे भाई। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है मेरे भाई। क्या किया है? समझौता किया है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच 5वें दौर की अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है मेरे भाई। तो ये हुई है रोम के अंदर। रोम इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। रोम के अंदर ये वार्ता हुई है, अप्रत्यक्ष वार्ता जिसको बोला जाता है। ठीक है ना, और ये कब हुई है? अमेरिका और ईरान के बीच 23 मई को इटली की राजधानी रोम में 5वें दौर में अप्रत्यक्ष वार्ता हुई है। दोनों देशों के बीच अप्रैल से अब तक 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। इनमें से 3 वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट के और एक रोम में हुई है मेरे भाई। ठीक है ना, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में यूरोप ने भारत के राजदूतों का सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है मेरे भाई। तो ये जो अध्यक्षता की है मेरे भाई ये किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। किसने की है? डॉक्टर एस जयशंकर ने। डॉक्टर एस जयशंकर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस राज्य सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये जो महाविस्तार ऐप लॉन्च किया है ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन, एक मिनट, हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी विद्यार्थियों के दाखिले पर रोक लगाई है मेरे भाई? तो ये जो रोक लगाई है ये किसने लगाई है? ये लगाई है हार्वर्ड्स विश्वविद्यालय ने। ऑप्शन जो सी है वे मेरे भाई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। विदेशी विद्यार्थियों के दाखिलों पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, हाल ही में ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक किसने लिखी है मेरे भाई? तो ये जो पुस्तक लिखी है मेरे भाई, ये मेरे भाई जैक टेपर्स और अलेक्स थॉमस, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन सी इसका राइट होगा। उपरोक्त दोनों की ये पुस्तक है मेरे भाई, दोनों ने ये लिखी है। ओके, चलिएगा। सीता राममूर्ति गुप्ता द्वारा लिखित पुस्तक बिन द बैटल्स ऑफ योर माइंड्स स्क्रॉललेस रीड मोर का विमोचन हुआ है। रामानुज जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियंस नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी है। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट्स कंसिलेटर्स लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। पी.एस. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो दी अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया है। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दियासलाई का विमोचन हुआ है मेरे भाई। लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन था मेरे भाई आप सभी के लिए, वो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राहगीर योजना जो को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने दी थी। ऑप्शन जो इसका बी था वो इसका क्वेश्चन राइट था मेरे भाई। और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन है आपके लिए, और इसका आंसर है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना ही करना है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडारण वाला देश कौन सा है? इजराइल है, वेनेजुएला है, सऊदी अरब है, इनमें से कोई नहीं है मेरे भाई। इनका आंसर है इस क्वेश्चन का वो आपने कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी सो मच। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने एग्जाम की तैयारी को करते रहिएगा, कंटिन्यू रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।